प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस माटे बिहार जमुई में 6,600 करोड़ विभिन्न परियोजनाओं कर्या उद्घाटन और शिलान्यास कया आदिवासी कल्याण मां की सरकार री प्राथमिकता। राष्ट्र आज मना रह्यो है जनजातीय गौरव दिवस। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष भगवान बिरसा मुंडा री प्रतिमा माथे श्रद्धा सुमन कर्या अर्पित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा में जनजातीय गौरव दिवस माथे नवादी युगधारा प्रणीता समागम कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कया देश रा विकास, विरासत और आजादी दिलावा में जनजातीय समुदाय रो महत्वपूर्ण योगदान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ई लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम रो कर्या शिलान्यास। लगभग 180 करोड़ रुपया री लागत री 7 परियोजनाओं रो भी कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश भर में मनाई जा रही है कार्तिक पूर्णिमा। झालरापाटन री चंद्रभागा नदी और बूंदी में केशव धाम माथे श्रद्धालु लगा रिया है आस्था री डुबकी। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस माते बिहार रा जमुई में 6,600 करोड़ रुपया री विभिन्न परियोजनाओं रो उद्घाटन और शिलान्यास कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री कया के दशका ताई आदिवासी समाज मूल सुविधावां सु वंचित रियो। वठे आदिवासी कल्याण मां की सरकार री प्राथमिकता रही है। इन मौके प्रधानमंत्री कया कि आदिवासी जिला में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनेला। धूमधाम से मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है, तो हर जगह पर उनको नमन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई पहुंचे और पीएम ने आज से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत भी की। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। जनजातीय समुदायों के लिए इसी अवसर पर 6,600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया। आदिवासियों का कल्याण एनडीए सरकार की प्राथमिकता, ये प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इस मौके पर है। इधर दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। देश भगवान बिरसा मुंडा का स्वतंत्रता और धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन के लिए ऋणी है, ये अमित शाह ने खास तौर पर इस मौके पर यह बात कही। उन्होंने ये भी बताया कि क्या कुछ सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस का जो आखिरी बजट था आदिवासी समाज के लिए वो 28,000 करोड़ रुपए था, लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ये बजट 28,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,33,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इतना ही नहीं, साथ में यहां दिल्ली में जो सराय काले खां चौराहा है, अब उसका नाम बिरसा मुंडा चौराहा के नाम से जाना जाएगा। यानी कि बिरसा मुंडा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को हर ओर, चहुं ओर सम्मान मिल रहा है। धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है,
रिसर्च सेंटर है। आज 11,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी हो रहा है। जयपुर राज झालाना स्थित मीणा छात्रावास और स्टडी सेंटर में आज बिरसा मुंडारी जयंती रे मौके जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रा निर्देश माथे नेहरू युवा केंद्र जयपुर संगठन कानीसु आयोजित जनजातीय गौरव दिवस रे मौके संगोष्ठी, पदयात्रा और पौधारोपण समेत कई कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। संगोष्ठी में समाज उत्थान में बिरसा मुंडा रा दिया गया योगदान माथे प्रकाश डाल्यो गयो। इन दौरान नेहरू युवा केंद्र संगठन रा क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर भुवनेश जैन, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग रा निदेशक सुंडाराम मीणा, आदिवासी साहित्यकार डॉक्टर हीरा मीणा और जयपुर नेहरू युवा केंद्र रा जिला युवा अधिकारी डॉक्टर जयेश मीणा मौजूद रिया। इस कार्यक्रम से हमारा मुख्य उद्देश्य है जो ट्राइबल हिस्ट्री है, आदिवासी समाज है और उनका जो योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में, और जो आदिवासी समाज से अलग अलग दौर में जो अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी उभर कर आए और इतिहास में उनका इतिहास के पन्नों से उनका नाम कहीं गुम सा गया। तो सरकार ने इसी श्रृंखला में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये मुहिम शुरू की है, जिससे कि जो हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और जो आम जनता है, इस ऐसे ट्राइबल आदिवासी समाज के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको अपनी मनस्थिति से कहीं भूल जाते हैं, तो उनको हम याद कर सके, उनके योगदान को हम सम्मान कर सकें। राष्ट्र आज जनजातीय गौरव दिवस मना रही है। इन मौके देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में आज संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल माथे जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई लोग भगवान बिरसा मुंडा री प्रतिमा माथे श्रद्धा सुमन अर्पित किया। द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रेरणा स्थल पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे। बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी में हुए एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने एक दिन घोषणा की कि वो पृथ्वी पिता यानी धरती आबा हैं। उनके अनुयायियों ने भी उनके इस रूप को माना। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उनका पूरा आंदोलन 1895 से 1900 तक चला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा में जनजातीय गौरव दिवस ने ले हुआ नवादी युगधारा प्रणेता समागम कार्यक्रम ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री कहा कि जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा री जयंती रा रूप में मनायो जावे है। वणा कहा कि देश रा विकास, विरासत और आजादी दिलावा में जनजातीय समुदाय रो महत्वपूर्ण योगदान रियो है। केंद्र सरकार री जन कल्याणकारी योजनावां सु आदिवासी परिवारा ने संबल मिलियो है। कार्यक्रम रे मौके मुख्यमंत्री उन्नत किसान, महिला उद्यमी और दूजा क्षेत्र में नवाचार करण वाला लोगों ने सम्मानित किया। इन मौके सीएम प्रदर्शनी रो भी अवलोकन किया। दूर दराज के क्षेत्रों, कम आबादी वाले आदिवासी समुदाय के गांव एवं बस्तियों का विकास किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इसके माध्यम से देश भर में 63,000 आदिवासी गांवों, सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की खाई को पाटकर 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 40 जिलों के 208 पंचायत समितियों के 6,019 गांवों में सामाजिक, आर्थिक एवं आधारभूत विकास कार्य करवाकर इन गांवों को विकसित किया जाएगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की ही सरकार थी जिसने आदिवासी समाज के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का
काम किया है। बागड़ की इस धरती पर, मानगढ़ धाम पर 1500 से अधिक आदिवासी वीरों का बलिदान साक्षी है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में भाजपा सरकार भी आदिवासी समाज के लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। हम डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांसिया चारकोट जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण करने जा रहे हैं। उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण करेंगे। हमने अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए टीएसपी फंड की राशि 1000 से बढ़ा करके 1500 करोड़ कर दी है। इसके अतिरिक्त जनजाति वर्ग के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमियों में छात्र छात्राओं की मेस भत्ता राशि जो 2600 रुपये थी, उसको भी बढ़ा करके हमने 4000 रुपये किया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ई लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम रो शिलान्यास करिया। इन मौके मंत्री बीकानेर री सगड़ी तहसीला में 1 करोड़ रुपया री लागत सु ई लाइब्रेरी बनावारी भी घोषणा करी। इनके साथ ही 7 दूजी परियोजना वारो फिर लोकार्पण करिया, जिनरो निर्माण लगभग 180 करोड़ रुपया री लागत सु कर्यो जावेलो। नगर निगम के माध्यम से करीब लोकार्पण और शिलान्यास वो 300 करोड़ का अपना एक कार्यक्रम हुआ। लेकिन यहाँ एक बाबा साहब के नाम से, भारत रत्न बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के नाम से जो एक ऑडिटोरियम बनेगा और लाइब्रेरी बनेगी, वो एक आइकॉनिक बिल्डिंग बीकानेर के लिए होगी। ये एक महत्वपूर्ण काम आज के दिन हुआ है। शिक्षा संस्कार युक्त हो तो नागरिक श्रेष्ठ बनते हैं और भारत विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ता है। यही एक कदम बीकानेर में हमने उठाया है कि ये नॉलेज सेंटर बने, शिक्षा भी लें, ज्ञान भी प्राप्त करें और संस्कार भी प्राप्त करें। आप ये देखिए, 1000 जनों का ऑडिटोरियम और 500 स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी और 20 करोड़ का जो ये भवन बन रहा है, ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी। और सबसे बड़ी बात ये, इसमें सरकार का कोई पैसा का उपयोग नहीं हो रहा। सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो CSR के माध्यम से कार्य माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल के प्रयासों से ये हो रहा है कि बीकानेर में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा और जो ग्रामीण क्षेत्र से और जो विशेष वंचित वर्ग से लोग हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। ऐसी लाइब्रेरी बनने से, बाबा साहब अम्बेडकर लाइब्रेरी ऑडिटोरियम का निर्माण, एक ऐसे प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और सभी शहरवासियों के लिए और शहर के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत एक अच्छी परियोजना है जो धरातल पे आने वाली है। मैं मानती हूँ जिस तरह से इस ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी के बारे में बताया, बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो, तो उसी के आधार पर ये परियोजनाएं आदरणीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब लाए हैं। 71वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह रे मौके जयपुरा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिवसीय आकांक्षात्मक जिला राष्ट्रीय सम्मेलन रो शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में कृषि और किसान कल्याण केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर वर्चुअली शामिल हुआ। इन दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, विश्व सहयोग आर्थिक मंच रा अध्यक्ष दिलीप संगाणी, समग्र भारत अभियान रा निदेशक सीताराम गुप्ता समेत कई अतिथि उद्घाटन सत्र में मौजूद रहा। कार्यक्रम में आकांक्षी जिला और ब्लॉका में सहकारी संगठनारी भूमिका ने सशक्त करबारा संबंध में विस्तार से चर्चा करेगी। इन दौरान 2 पुस्तकों रो भी विमोचन करेगी। जी दिल्ली से जुड़े थे और वो चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों के साथ बैठ के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की कार्य योजना बने और जितना ज़्यादा इनपुट्स आता है तो सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना आसान होता है और पानी के इर्द गिर्द इनका सहयोग कैसे ले सकते हैं और बेहतर उपयोग किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कैसे है, इस पे चर्चा हुआ। मुझे लगता है कि इंटरैक्शंस होंगे, सुझाव आएंगे और साथ साथ मिलकर काम करेंगे तो और बेहतर सदुपयोग होगा। प्रधानमंत्री महोदय ने एक 500 ब्लॉक जो हिंदुस्तान के 775 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें आइडेंटिफाई किए हैं जो गरीब ब्लॉक हैं और हम सोच रहे थे कि भाई इस जो एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं उनके माध्यम से हम तेज़ी से किस तरह से विकास करें कि जिससे हम विकसित भारत का पहला मील का पत्थर हम साबित हो सकें। तो आज जो कॉन्फ्रेंस है उसी में पहला प्रयास है, हिंदुस्तान में ये पहला प्रयास हो रहा है और हमारे 27 ब्लॉक राजस्थान में एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, उनमें 27 में हम डेवलपमेंट पार्टनर
सुन करके, और जैसा कि आपने सुना होगा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वाटर रिसोर्स कह गए थे, उनके साथ बैठ करके हम पूरा प्लान तैयार करेंगे और उनको किस तरह से विकसित कर सकते हैं। पूरे दिन में जो मुख्य रूप से निकल के आएगा कि हम भारत को एक लीडरशिप डेवलप्ड सोसाइटी में, जो आज पूरा विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आसपास कहीं घूम रहा है, हम ट्रैक पे हैं, और इससे भी आगे जो नेट जीरो एमिशन की बात की जानी है, फसल विविधीकरण की बात की जानी है, और फार्मर सेंट्रिक, किसान केंद्रित, एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्प्लीमेंटेबल, इकोनॉमिकली वायबल, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, और जो जिले में जो झगड़ा होता है, जो ब्लॉक में डेवलपमेंट पार्टनर्स के बीच में जो झगड़ा होता है, वो हम कैसे खत्म करके सबको एक साथ लेके सबका साथ सबका विकास करें। आज हम पूरे दिन इस पे बातचीत करेंगे। हमारी पुस्तक का आज विमोचन हुआ है, बनो उद्यमी पुस्तक है, जिसमें प्योरिटी ट्रस्ट का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसमें हमारा जो है छोटे छोटे 51 ऐसे छोटे बिजनेस को हम लोगों ने इसमें बेसिक लेवल से बता रखा है कि कौन से छोटे बिजनेस जो हम की घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं और बड़े लार्ज स्तर तक उसको ले जा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बुक रहेगी, जो घर में बैठी गृहिणियाँ हैं इनको वो विचार में ले सकती हैं, विकलांग हैं, दिव्यांगजन हैं, और जो बेरोजगार हैं, जो सरकारी उनमें लगे हुए हैं कि हमें कोई सरकारी जॉब मिल जाए, उसकी बजाय उद्यम में भी उनका एक प्रयास हो सकता है। उस प्रयास के लिए बुक बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा देवली उनियारा समरावता गांव दूरों कर घटना री जानकारी ली। इन दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान भी वनारे साथे मौजूद रहा। इन मौके जिला कलेक्टर कया के नरेश मीणा मामला में सगड़ा पहलुआ ने ध्यान में राखकर कार्रवाई करी गई है। वणा जनता सु अफवाह माथे ध्यान नहीं देबा और शांति बनाया राखवारी अपील करी। 13 तारीख को जब घटना हुई थी उस समय मतदान का बहिष्कार ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा था और नरेश मीणा जी और उनके सपोर्टर्स को भी उस बहिष्कार का उसमें वो शामिल हो गए और वहीं पे बैठ गए। उसके बाद जब 2-3 लोगों ने अपना मत डाला तब नाराज होकर उन्होंने एसडीएम को दोषी ठहराते हुए थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद स्थिति गंभीर थी। एसडीएम ने एफआईआर रजिस्टर की थी और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया था। परंतु हमारा ये आंकलन था कि यदि उस समय उनको अरेस्ट करते हैं तो एक तो उनका जो कैंडिडेट होते हुए उनके हक हैं कि चुनाव समय वो प्रचार प्रसार करें, वो हक भी बाधित होता है, और दूसरा उनके सपोर्टर्स के द्वारा ये भी आशंका थी हमारी कि वो बूथ पे अटैक कर सकते हैं। एक प्री प्लानिंग के तौर पे हमें लग रहा था कि एक ट्रैप है कि हम अपनी तरफ से एक्शन लें और फिर उनके रिएक्शन के तौर पे पोल प्रोसेस बाधित हो और इलेक्शन कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए संयम रखा गया और ये वेट किया गया कि जब पोल प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और पोलिंग पार्टी सेफली अपनी मशीन्स के साथ रवाना हो जाती हैं, उसके बाद आगे की हम प्रक्रिया करेंगे। ये हमारा डिसीजन था। ये एक डिस्कशन है जो एसपी साहब और कोर्ट जो मजिस्ट्रेट हैं उनके बीच में जारी है और हमने अपनी तरफ से सुरक्षा के सारे इंतजाम रखे हैं। अलग अलग जिलों से भी फोर्स मंगवाई गई है और जो हमारी स्पेशल फोर्सेज होती हैं वो भी पूरी तरह से तैनात हैं। पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और जो भी सुविधाजनक लगेगा उस सुरक्षा प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। उसमें ऑनलाइन भी एक ऑप्शन। प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा रो पर्व श्रद्धापूर्वक मनायो जा रही है। इन मौके पवित्र नदी सरोवरा माथे लोग स्नान करने पुण्य कमा रिया है। झालावाड़ री झालरापाटन में कार्तिक पूर्णिमा माथे चंद्रभागा नदी में सुवारे सुही डुबकी लगाउण वाला रो सिलसिलो जारी है। बड़ी संख्या में लोग प्राचीन मंदिर चंद्रमौलेश्वर महादेव री पूजा अर्चना कर दान पुण्य कर रिया है। On vient découvrir l'Inde, ça fait une semaine qu'on est là, avec un guide qui nous emmène ici pour découvrir la fête qu'il y a ici et pourquoi vous mettez des lumières dans l'eau et pourquoi tout ce rituel. मैं नगाराम देवासी मेड़ाउपल्ला डिस्ट्रिक्ट जालोर से आया हुआ हूँ। चंद्रभागा मेले में पशु खरीदने के लिए यहाँ आया है और ये परंपरा से ये मेला चल रहा है। काफ़ी यहाँ पर देवासी समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं मेले में ऊँट खरीदने के लिए। ऊँट लेने भी आए हैं और हम जालोर जिले के रहने वाले और अपना डेरा है यहाँ से पकाने के पास है राजस्थान में। हमारे पास है 5-10 ऊँट है। रेट में तो कोई बरोबर नहीं, अभी थोड़ा बहुत मिल रहा है। किसी का 40 है, किसी का 30 है, किसी का 25 है, ऐसा चल रहा है। बूंदी में भी कार्तिक पूर्णिमा रो पर्व हर्षोल्लास के साथ मनायो जा रही है। केशवधाम केशवरायपाटन चरमण्यवती नदी माथे श्रद्धालु आस्था री डुबकी लगा रिया है।
स्नान रे पछे लोग भगवान केशवराय रा दर्शन करने पूजा अर्चना कर रहा है। कल रात से लगातार स्नान चल रहा है। यहाँ पर हमने काफ़ी दूर वाहन पार्किंग करवाई है जिससे कि अव्यवस्था नहीं फैले और मंदिर के चारों तरफ भंडारों में काफ़ी व्यवस्था पुलिस जाब्ता लगाया गया है। लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग और ड्रोन से एवं कैमरों से CCTV से निगरानी की जा रही है। नदी में भी चंबल नदी में भी SDRF नावों के द्वारा निगरानी की जा रही है और 2 कंट्रोल रूम भी हमारे द्वारा बनाया गया है। पुलिस चौकी भी यहाँ बनाई गई है मेले के अंदर। कृष्ण भगवान के नाम से प्रसिद्ध है, केशवराय पाटन के नाम से प्रसिद्ध है ये और बहुत प्राचीन है और यहाँ पे हर मतलब कार्तिक के जो स्नान करते हैं वहाँ यहाँ पर आता है ना दर्शन करने के लिए। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान ये है बहुत अच्छा महत्व है। बड़े कार्तिक महीने में स्नान करने आते हैं यहाँ पर और दान पुण्य होता है बढ़िया। पूरे भारत से MP से ज़्यादा आते हैं यहाँ लोग। MP इधर से पश्चिम राजस्थान से हाड़ौती का स्थल है, ये झालावाड़ से सब झालावाड़ वाले वहाँ भी जाते हैं यहाँ भी जाते हैं, जबकि यहाँ ज़्यादा मानता है। तो एकादशी शुक्रवार को जब इनकी यहाँ स्थापना हुई उसी टाइम से ये मंदिर ये मेला लगना चालू हुआ। ये तो 11 एकादशी से पूर्णिमा तक मतलब स्नान होते हैं कार्तिक के, ताकि उसकी पुण्यता होती है। इससे चंबल नदी जो है ये पश्चिम से पूरब को बह रही है। यहाँ ये धनुष आकार की हो जाती है आकर के, तो यहाँ मतलब परशुराम घाट भी है। तो परशुराम जी ने भी यहाँ पर तपस्या की और यहाँ इनको वो अपनी जो मन्नत मांगते हैं इनसे वो भी पूर्ण होती है। श्री गंगानगर में गुरु नानक देव जी रो प्रकाश पर्व धूमधाम से मनायो जा रही है। गुरुद्वारा में भव्य सजावट करेगी, कई धार्मिक कार्यक्रम रो आयोजन भी करियो जा रही है। इन मौके नगर कीर्तन और लंगर रो भी आयोजन करियो। सारे सर्व धर्म के लोग आ रहे हैं, सारे ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰਾ उत्साह नाल मना रहे हैं। बड़ी जिवें दिवाली मनाई जाती है उस तो भी ज्यादा उत्साह है लोगों का। कार्यक्रम जिहड़े है गुरुद्वारे विच कार्यक्रम कीर्तन हो रहा है सारी जगह पे और सारी संगत जिहड़ी है मिल जुल के सारा सेवा कर रही है। बहुत ही संगत उत्साह है, बहुत ही संगत आ रही हैं। गुरुद्वारा साहब विच लंगर दे होर भी हर तरह की सेवा के प्रबंध हैं। आप संगतां नूं बहुत बहुत बधाई होवे। सारियां संगतां इकट्ठियां हो रही हैं, सारा शहर इकट्ठा हो रहा है। बाबा जी दे पाठ दे भोग पाए जा रहे हैं ते नाल बड़े ही रागी जत्थे आए ने, दरबार साहब श्री अंबरसर और भी बहुत अच्छे अच्छे जत्थे आए ने जिहड़े कि इत्थे आके शब्द कीर्तन करेंगे, जनता नूं निहाल करनगे शब्द कीर्तन नाल। बालोतरा रा रणछोड़ राय खेड़ तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा रे मौके अन्नकूट महोत्सव रो आयोजन करियो गयो। इन मौके भगवान रणछोड़ राय री प्रतिमा रो पंचामृत शु अभिषेक करने श्रृंगार करने मंगला आरती करेगी। भगवान रो 109 व्यंजना रो अन्नकूट रो भोग लगायो गयो। अठे सवारे सुही दर्शन करवा खातर श्रद्धालुओं रो तांतो लाग्योड़ो है। कार्तिक पूर्णिमा से वो खेड़ मंदिर में है, ये जो अनादि काल से चल रहा है और ये खेड़ मंदिर महाभारत काल के टाइम से पुराना और जो अभी विद्यमान मंदिर है वो करीब 1000 साल पहले इसका जीर्णोद्धार हुआ था। उससे पहले यहाँ 4 बार मुगलों का आक्रमण भी हुआ है। बालोतरा के 15-20 किलोमीटर के एरिया से सारी जनता आज कार्तिक पूर्णिमा से को यहाँ आती है। कृष्ण भगवान का सभी जगह श्याम वर्ण में भगवान का रूप है, सिर्फ गौर वर्ण के अंदर सफेद मूर्ति भगवान की यहीं पर है। यही प्रतिमा भगवान श्री रणछोड़ राय की गुप्तकालीन और दूसरी शताब्दी की है। जोधपुर डिवीजन का ये अति प्राचीन मंदिर है, भव्य मंदिर है। एक ही जो प्रतिमा है वो एक ही विग्रह में है और हर किसी की मनोकामना ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। आज के दिन की ये जो पूर्णिमा की जो अन्नकूट प्रसादी हमने बचपन से देखा है, हजारों टन यहाँ प्रसाद बनता है और पूर्णिमा की आरती के दोपहर को आरती के बाद ये प्रसाद वितरण होता है। जयपुर में 29वीं राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता रो आज शुभारंभ करियो गयो। इनरो उद्घाटन आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा करिया। इन मौके आयुक्त कया कि इन तरह की प्रतियोगिता एक अच्छो कदम है, खेला सो स्वास्थ्य अच्छो रहे है। वना बताया कि यह प्रतियोगिता 18 ताई चालेली।
सभी से परिचय करती हुई डॉक्टर रश्मि शर्मा जी। अपने डेस्क जॉब्स तो सभी लोग करते हैं, ये एक बहुत अच्छी परंपरा है राजस्थान आवासन मंडल में। और ये इनका 29वां खेलकूद प्रतियोगिता है जिसमें सभी लोग बाहर से भी आते हैं और उम्र का बैरियर छोड़ते हुए सब गेम्स यहाँ पे खेले जाते हैं और सब मिलजुल के एक अच्छा माहौल बनाते हैं, एक बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। तो इससे एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ में बहुत रोल अच्छा प्ले करता है। तो इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दी है आज यहाँ, और मुझे उम्मीद है कि जो एक स्फूर्ति का संचार होता है तो एक अच्छे शरीर और एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा मस्तिष्क तभी होता है जब हम अपने एक खुशी हमारे अंदर होती है, और जब खेल खेलते हैं तो नेचुरली ये चीज़ बढ़ती है। खबर मौसम शू है। प्रदेश में तापमान में कमी आवासों सर्दी असर बढ़वा लाग्यो है। सबसे कम तापमान माउंट आबू में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो है। मौसम विभाग के मुजब बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में आवन वाला 3 दिन भी घणो कोहरो छावण की संभावना है। वठे राज्य अधिकांश भागा में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आवन की पूरी तरीके संभावना है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य खबरां एक फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस माते बिहार जमुई में 6,600 करोड़ रुपया की विभिन्न परियोजनाओं करिया उद्घाटन और शिलान्यास। कया आदिवासी कल्याण मां की सरकार की प्राथमिकता। राष्ट्र आज मना रही है जनजातीय गौरव दिवस। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा माथे श्रद्धा सुमन करिया अर्पित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा में जनजातीय गौरव दिवस माथे नवादी युगधारा प्रणेता समागम कार्यक्रम ने करिया संबोधित। कया देश का विकास, विरासत और आजादी दिलावा में जनजातीय समुदाय रो महत्वपूर्ण योगदान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ई लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम रो करियो शिलान्यास। लगभग 180 करोड़ रुपया की लागत की 7 परियोजनाओं रोकी करिया लोकार्पण और शिलान्यास। और पूरा प्रदेश में मनाई जा रही है कार्तिक पूर्णिमा। झालरापाटन की चंद्रभागा नदी और बूंदी में केशव धाम माथे श्रद्धालु लगा रिया है आस्था री डुबकी। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वठे भी डीडी न्यूज राजस्थान री खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठे ही पूरो हो। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।